ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरी चर्चा का विषय जो चल रहा था वही आगे बढ़ाऊंगा। मेरा विषय चल रहा था कि शनि महाराज विभिन्न राशियों के मेष से लेकर मीन तक विभिन्न भागों में 1 से 12 तक भागों में अगर आए तो कैसा कैसा फल देंगे। तो शनि महाराज, शनि देव, अगर मैं अब तक जो है मकर राशि तक चर्चा कर चुका हूँ, अब मैं चर्चा करूँगा अगली राशि यानी कुंभ राशि के लिए। तो मित्रों, मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल दबा दीजिए। तो आपके मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत अपने आप मिल जाएगी। इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्त लोग भी देखेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो मित्रों, शेयर करना ना भूलिए। जाते वक्त मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। पर सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे और वीडियो बनाने का मन करेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लगेगा लोग देख ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं तो अपना परिश्रम कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें पेश कर रहा हूँ जो प्रचलित बातों से थोड़ा भिन्न है। प्रचलित बातों में आपको बहुत डरा दिया जाता है कि शनि बहुत दंड देते हैं, शनि बहुत खराब ग्रह हैं, राहु बहुत खराब ग्रह हैं, केतु बहुत खराब ग्रह हैं। ऐसा सब नहीं है। अगर आप अपने कर्मों के अच्छे रखोगे तो सभी ग्रह आपके लिए अच्छे हैं। अच्छे व्यक्तियों के लिए अच्छा फल है, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार कहा है, शनि शत्रु नहीं अपितु मित्र है अच्छे लोगों के लिए। दुष्ट व्यक्तियों को तो सजा मिलनी चाहिए। शनि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश है तो न्याय करते हैं। तो दोस्तों, अगर शनि कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि। कुंभ राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो शनि कुंभ राशि के अगर पहले भाव में बैठे हो तो क्या होगा। तो शनि यहाँ पर लग्न में उच्च के हैं। शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, इसलिए उच्च का ही फल देंगे भाई। जातक लीडर होगा, लीडर अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, जहाँ भी काम करता होगा वहाँ जातक जो है अपने मातहत, अपने 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, लीडर होगा। और लीडर होकर के उनकी अगुवाई करेगा, उनको न्याय दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि शनि न्यायप्रिय है। तो कुंभ राशि वाले जातक लग्न में शनि बैठे हैं तो वो भी न्यायप्रिय बात करेंगे। इसलिए ऐसे लोग अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लीडर होते हैं। उनको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। तो शनि यहाँ बैठे बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री में आप लीडर हैं, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के आप अगुआ हैं, उनके लिए फाइट कर रहे हैं। सभी तरह के सुख मिलेंगे आपको भाई। पहले लग्न भाव में बैठे हैं तो क्या होगा, आप देखिए, भूमि भवन आदि का सुख मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी माता का जातक को बहुत ही कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि लग्न भाव से 7वां भाव को देख रहे हैं, 5वें भाव से संतान भाव को देख रहे हैं। तो संतान भाव को भी अच्छा मिलेगा, संतान भी अच्छी सुख प्राप्त होगा, संतान को सुख मिलेगा, आपका विवाह से लाभ होगा और आपको कार्य क्षेत्र में भी नई उन्नति मिलेगी। आपको ऊंचाइयाँ प्राप्त करेंगे, प्रमोशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। व्यापार है तो व्यापार में लाभ मिलेगा। तो भाई, जातक को शनि की दशा या अंतर्दशा में कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में
अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए अनेक अवसर आएंगे, और जातक अपनी कार्य कुशलता दिखा पाएगा, उसको सफलता मिलेगी, और जातक अपना कर्म स्थान में सभी का प्रिय बनेगा, बॉस का प्रिय बनेगा, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पे है। सेकंड हाउस में शनि आएंगे अगर धन भाव में, तो यहाँ भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के धन भाव में शनि धन की बारिश करेंगे, आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन हाँ, वाणी का भाव भी है वो, तो वाणी में थोड़ा प्रखरता आएगी, थोड़ा तीव्रता आएगी, थोड़ा कर्कशता आएगी। वाणी को मधुर बनाएंगे तो और अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन वाणी स्वाभाविक रूप से इस भाव में प्रखर हो जाएगी। जातक अपने परिवार के साथ ही रहेगा तथा परिवार से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा, परिवार से सहयोग प्राप्त करेगा, विदेश यात्राएं कर सकता है और विदेश में ही सेटल हो सकता है। विदेश में सेटल होकर के शादी बना करके वहीं व्यापार स्थापित कर सकता है, वहीं नौकरी में सफल पा सकता है, सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल मिल रहा है। विदेश में निवास कर सकता है तो विदेश में बहुत ही फायदा है। तो शनि जो है द्वितीय भाव में धन की वर्षा करके और कर्म स्थान में लाभ दे करके जातक को विदेश भिजवा रहे हैं, विदेश में तरक्की करा रहे हैं। तृतीय भाव के शनि जब होंगे, अगर तीसरे भाव में बैठे हुए शनि, यहाँ पर शनि नीच के होंगे। तृतीय भाव में शनि नीच के होंगे और इसलिए अच्छा फल नहीं देंगे। पूरे जीवन भर आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा भाई, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो स्वास्थ्य में समस्या बनी रहेंगी, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी और जीवन में सभी तरह की समस्याएं लगी रहेंगी। शनि की दशा के दौरान जीवन पथ में बाधाएं आएंगी, जीवन पथ में रोड़े आएंगे। आप उन बाधाओं को, रोड़ों को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा, संतान संबंधी समस्याएं भी आएंगी। जातक दुर्भाग्यशाली होगा। तीसरे भाव के शनि तो आपको दुर्भाग्य दिला रहे हैं भाई। जातक का भाग्य साथ नहीं देगा। जातक की जिंदगी में व्यर्थ की हानिकारक खर्चों के अवसर आएंगे, जगह बार बार खर्चे आएंगे और वो हानि कराएंगे। इससे धन की हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो तीसरे भाव के शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहे। चतुर्थ भाव में शनि आ गए, तो चतुर्थ भाव के शनि, यहाँ पर तो शनि अपनी दशा में, अपनी अंतर्दशा में, महादशा में अच्छा फल देना चाहिए, देंगे। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, सुख का भाव है, माता से अच्छे संबंध, माता का आशीर्वाद, माता का स्वास्थ्य अच्छा, भूमि भवन वाहन वगैरह क्रय विक्रय में लाभ मिलेगा। आपको अगर वाहन बेचना है तो लाभ मिलेगा, खरीदना है तो लाभ मिलेगा। शनि यहाँ पर आपको लाभ कराएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि जातक को जीवन उपयोगी सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, हर चीज़ों को प्राप्त कर सकेगा। और चौथे भाव से दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में नौकरी हो या व्यवसाय हो, वहाँ भी जातक अच्छा करेगा। जातक को प्रमोशन मिलेंगे, ऊंची पोस्ट मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, बॉस खुश रहेंगे। तो चौथे भाव के शनि दसम भाव में भी आपको अच्छा फल दिला रहे हैं। तो जातक के लिए व्यवसाय में भी और नौकरी में भी, कार्य क्षेत्र में अच्छा ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, नए अवसर आएंगे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। कर्म क्षेत्र में आपको अपनी योग्यता दिखाने के बहुत अवसर मिलेंगे। छठे देखिए और क्या है, हाँ, जातक को रोग से और ऋण से मुक्ति मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव से कहाँ पड़ रही है? छठे भाव पर। तो छठे भाव पर जातक को रोग से, ऋण से मुक्ति मिलेगी। शत्रु यदि होंगे भी तो दूर भाग जाएंगे, कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो उनमें कोई नुकसान नहीं होगा, मामूली सी चोट फोट आएगी और ठीक हो जाएंगे। तो एक्सीडेंट भी आपको नुकसानदायक नहीं होंगे। कोर्ट केस चल रहे हैं आपको, तो कोर्ट केस में, लंबे पुराने कोर्ट केस में आपको एकदम सफलता मिलेगी। अच्छे सब केस जीते जाएंगे।
स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, निरोग, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हिस्ट शरीर, स्वास्थ्य की कोई भी समस्या नहीं रहेगी भाई। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे अगर, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होगे अगर, तो उसमें भी शनिदेव सफलता दिलाएंगे, चाहे थोड़ा देर से दिलाएं। क्यों शनि थोड़ा शनि धीमे धीमे चलते हैं तो हर फल को धीमे देते हैं, लेकिन आपको सुख सुविधाओं की सब चीज़ें प्राप्त होंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े में गुजरेगी। अब 5वें भाव में शनि आ गए, संतान का भाव है। शनि यहाँ भी अच्छे परिणाम देंगे भाई, आपको बहुत अच्छा संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेगा, परीक्षा में अच्छा होगा। और 5वां भाव है तो अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। प्रेमी जो दूर चला गया था वो लौट के वापस आ जाएगा, आपसे प्रेम विवाह भी हो सकता है। पेट संबंधी थोड़ा रोग होगा अगर, थोड़ा बहुत रहता है तो दूर हो जाएगा वो, यहाँ पर शनि के सामने टिक नहीं पाएगा। और पुत्र संतान की प्राप्ति का योग है, जातक को संतान संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी। शनि महाराज 5वें भाव में कोई समस्या होने नहीं देंगे, संतान से सुख मिलेगा, संतान को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, पार्टनर से अच्छे संबंध, डेली बेजर से अच्छे संबंध, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। जातक के संतान से अच्छे संबंध रहेंगे, जातक के बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, बड़ा सहयोग मिलेगा, परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे, जातक की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी और मजबूत रहेगी, जातक को परिवार से पूर्ण सहायता प्राप्त होगी, परिवार के साथ ही रहकर जातक काम करेगा, परिवार से दूर नहीं जाएगा, रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार के साथ ही रहेगा। पर जातक की थोड़ी वाणी उग्र होगी भाई, वाणी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। 6ठे भाव में अगर शनि आ गए तो शनि की दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। 6ठा भाव है भाई, 6ठा 8वां 12वां तो हमेशा मैं कहता हूँ अच्छे भाव नहीं है। जिंदगी में जिंदगी भर जीवन पथ में बाधा आती रहेंगी, रोड़े आते रहेंगे, आप उनको हटाने की कोशिश करोगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। व्यर्थ के खर्चे बढ़े रहेंगे, खर्चे बहुत होंगे तो धन की हानि होगी भाई। अचानक से ही खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे अचानक से हॉस्पिटल में जाना पड़ गया और हॉस्पिटल में एकदम आपको जाना पड़ गया प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इस तरह का अचानक आकस्मिक खर्चा आएगा जो आपको सांस नहीं रहने देगा, चैन नहीं रहने देगा। जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ लगी रहेंगी, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारियाँ पीछे लगी रहेंगी। शत्रु भी आए, अगर शत्रु भी होंगे तो परेशान करेंगे, शत्रुओं से डर बना रहेगा। दुर्घटनाएं होंगी तो हानिकारक हो सकती हैं, दुर्घटना में आपको हानि मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के केसेस में आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता हाथ लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर बैठ रहे हो तो वहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता मिली भी तो बहुत विलम्ब से, कई बार ट्राई करने के बाद मिलेगी। तो भाई ये तो अच्छा नहीं रहा, 6ठा भाव तो अच्छा नहीं रहा, आपको बहुत विलम्ब से, क्यों शनि जो है धीमे फल दिलाते हैं, तो सफलता मिलेगी जहाँ जहाँ अगर तो बड़ी विलम्ब से मिलेगी। 7वें भाव के शनि आ गए, 7वें भाव से शनि बैठकर लगन को भी देखेंगे, मकर राशि को, यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देंगे। 7वें भाव में बैठकर लगन को भी बलवान करेंगे, जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा करेंगे, व्यक्तित्व बढ़ाएंगे, जातक कर्मशील होगा, कर्मठ होगा, बहुत एक्टिव रहेगा, और जातक की भाग्यशाली भी होगा। क्यों शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य का भाव, तो जातक भाग्यशाली भी होगा। तो भाई पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता की पूरा सेवा करेगा, पिता का आदर सम्मान करेगा जातक, और पिता का फिर आशीर्वाद तो मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग। जातक की पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि लगन को देख रहे हैं, सुंदर स्वस्थ शरीर और वेरी एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। भाई माता से अच्छा संबंध, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जातक को भूमि भवन वाहन से खरीदने से बेचने से लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, मकान बनवा सकते हो, बंगला ले सकते हो,
इसमें पूरा शनि सहयोग देंगे, पर धीमे धीमे देंगे तो सही। तो जातक को जीवन उपयोगी जो भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, और जातक अपने जीवन को सुखपूर्वक रहेगा। जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी सप्तम भाव में रहकर। जातक का वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा, पार्टनर से अच्छे संबंध, डेली बेसिस से पूरा सहयोग। तो सप्तम भाव में तो मकर राशि वालों के बहुत ही अच्छा है शनि। अब 8वें भाव में आए, देखो 8वां भाव तो मैंने पहले बताया, छठा 8वां 12वां, तो 8वां भाव होने के कारण शनि यहाँ पर कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, नेवर। कार्य क्षेत्र में अथवा व्यापार में समस्या बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी और खराब रहेगी। जीवन भर उन्नति के लिए प्रयत्न करोगे लेकिन बाधाएं आती रहेंगी, रोड आते रहेंगे, हम अपना जीवन पथ को अच्छा नहीं बना सकोगे। कितनी मेहनत कर लो, खूब परिश्रम करोगे लेकिन परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। जातक को मानसिक अशांति बनी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। जातक जो भी कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, जहाँ भी कार्य करेगा, जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान संबंधी परेशानी आएगी, संतान को भी परेशानी आएगी। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग में भी असफलता मिलेगी, धोखा हो सकता है, प्रेमी धोखा दे के भाग जाए और आपका धन भी ले जाए। तो भाई होशियार रहिए, 8वें भाव वाले शनि वाले, प्रेमी से बच के रहिए। 9वें भाव में शनि आ गए अगर, तो शनि यहाँ उच्च के होंगे, उच्च का फल देंगे। 9वां भाव भाग्य का भाव है, शुक्र देव का घर है भाई। तो अतः शनि अच्छा परिणाम ही देंगे। भाग्य स्थान में बैठकर शनि क्या करेंगे, भाग्य वर्धन ही तो करेंगे, शुक्र का स्थान है। तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा, भाग्य का वर्धन होगा, हमेशा जीवन में भाग्य साथ देगा। भाग्य के कारण जातक शुभ सुविधाओं की हर चीज़ पा सकेगा, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला, सुख के सारे साधन। क्योंकि अगर भाग्य अच्छा हो गया, भाग्य बढ़ गया, तो और क्या चाहिए भाई। भाग्य अच्छा तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, व्यापार मिलेगा। भाग्य अच्छा होने से सभी कुछ अच्छा मिलेगा। जातक धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाला होगा। जातक का पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूर्ण आदर सम्मान करेगा जातक, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा पूरा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अच्छी रहेगी, सभी प्रकार के लाभ जीवन में मिलेंगे। विदेश यात्राएं संभव होगी, विदेश में जाकर बस सकते हो, वहीं सेटल हो सकते हो, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हो और नौकरी कर सकते हो। तो विदेश में नौकरी या व्यापार में तरक्की मिलेगी, बहुत अच्छा है। विदेश यात्राओं से कई बार विदेशी यात्रा होगी और सब लाभकारी रहेंगी। तो जातक अति परिश्रमी होगा, बहुत परिश्रम करेगा तो उतना ही लाभ मिलेगा। जातक को ऋण से, रोग से मुक्ति मिलेगी। जातक के शत्रु होंगे लेकिन परेशान नहीं कर पाएंगे, दूर भाग जाएंगे। जातक को कोर्ट कचहरी के केसेस में भी सफलता मिलेगी। जातक अगर दुर्घटनाएं होंगी तो कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएंगी, थोड़ा बहुत चोट चपेट लगेगी, वो सब ठीक हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जातक अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा है तो उसमें भी पूर्ण सफलता मिलेगी, लाभ पाएगा। विदेश में व्यापार करेगा तो विदेश में लाभ पाएगा, और विदेश में नौकरी करेगा तो सम्मान मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा रहा। 9th हाउस में भाग्यवर्धन हुआ और जातक को बड़ा अच्छा लाभ हुआ। 10वें भाव में शनि हो अगर, तो यहाँ पर शनि भी अच्छा परिणाम लगे। 10वां भाव कर्म स्थान का भाव, कर्म क्षेत्र का भाव। जातक को कार्य क्षेत्र में, नौकरी में या व्यापार में सफलता ही सफलता मिलेगी, पूर्ण सफलता मिलेगी। अपनी योग्यता और कार्य कुशलता दिखाने का उसको अनेकों अवसर मिलेंगे। अपने बॉस को खुश कर सकने का बड़ा टाइम मिलेगा। कई बार आप ऐसे अवसर आएंगे कि बॉस को खुश कर सकें। तो अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी कार्य कुशलता के द्वारा जातक कार्य क्षेत्र में उन्नति पाएगा, सम्मान पाएगा, पद प्रतिष्ठा पाएगा, लाभ पाएगा। व्यापार है तो व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। व्यापार के सिलसिले में जातक विदेश भी जा सकता है। विदेश जाकर के जातक विदेश में अपना व्यापार सेटल कर सकता है, या अपने देश में जाकर के अपना व्यापार करे और विदेश से संबंध बना के वहाँ भी व्यापार फैला ले, तो व्यापार अच्छा फैलेगा। बहुत बढ़िया। 10वें भाव के शनि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जीवन में सभी
सुख सुविधाएं मिलेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ मिलेगा। जहाँ तक कि पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली बिजनेस से अच्छा संबंध मिलेगा, और जातक जीवन में सारी सुख सुविधाएं पाएगा, जहाँ तक कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भाई बल्ले बल्ले। 10वें भाव में तो शनि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 11वें भाव में अगर शनि हो, 11वें भाव में कुंभ राशि के, तो यहाँ शनि अच्छा ही परिणाम देंगे। 11वां भाव ही लाभ का भाव है। लाभ स्थान पर शनि होने से जातक को जीवन भर सभी तरह के कार्यों से लाभ ही मिलेगा। तो 9वें में, 10वें में, 11वें में, सब में भाई लाभ ही लाभ मिल रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है। आप जातक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, 11वें भाव से दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, तो पर्सनैलिटी बड़ी उच्च की, बड़ी सुदृढ़, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, कर्मशील जातक बहुत एक्टिव होगा, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होगी। जातक निरोग होगा, स्वस्थ शरीर, हृष्ट-पुष्ट शरीर, कोई व्याधि बीमारी नहीं रहेगी। जातक की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सुख सुविधा की सारी चीज़ें मिलेगी, संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिला, संतान परीक्षा में सफल होगी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर प्रेमी था कोई तो दूर चला गया तो लौट के आएगा, प्रेम संबंध मधुर अच्छे बनेंगे, प्रेमी से शादी भी हो सकती है। और लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच के रहिए, शनि उसको सहन नहीं कर सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो प्रेम संबंधों को तुरंत तोड़ दीजिए। प्रश्न द्वारा जातक अपने सारी चीज़ें पालेगा, सफलता पालेगा, सब कुछ पालेगा, और जातक के जीवन में आई हुई रोड़े, आई हुई बाधाएं सब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया है। अब हम 12वें भाव में चलते हैं भाई। 12वां भाव तो आप जानते ही हैं खराब होता है, तो यहाँ शनि अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 12वां भाव खर्चे का भाव, खर्चा कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, उनमें खर्चा कराएंगे, उनको हानि मिलेगी। खर्चे विदेश यात्रा में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, व्यर्थ के खर्चे होंगे जिनसे धन हानि होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अस्थिर, डावाडोल, खराब। परिवार से जातक को कोई सहायता नहीं मिलेगी। परिवार से जातक को रोजी रोटी के लिए दूर रहना पड़ सकता है। काम करने के सिलसिले में जातक विदेश भी जा सकता है, लेकिन हानि रहेगी, लाभ नहीं मिलेगा। वाणी में प्रखरता आएगी, वाणी थोड़ी कटु होगी, कर्कश होगी, वाणी को सुधारो वरना नुकसान हो जाएगा। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, शत्रु भी डराएंगे, परेशान करेंगे, एक्सीडेंट होंगे जो हानिकारक होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, या मिली तो बहुत विलम्ब से मिलेगी। कोर्ट केसेस में निलंब कोई फायदा नहीं होगा, कचहरी में केस हार जाओगे। पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पिता का आदर सम्मान नहीं करोगे, किसी प्रकार की गलतफहमी पिता से रह सकती है। जातक का दुर्भाग्यशाली, जातक को हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे क्यों, भाग्य अच्छा नहीं है उसका, पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो जातक दुर्भाग्यशाली रहा। विदेशी छोटी छोटी यात्राएं तो होंगी, पर उनसे धनी की हानि तो होगी, धन का फायदा नहीं होने वाला। तो 12वें भाव में बैठकर शनि खर्चा ही खर्चा करा रहे हैं। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम लूँगा। आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब मैं फिर मिलूँगा तो अगली चर्चा करूँगा। नमस्कार।